दोस्तों नमस्कार। क्या भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ डिप्लोमेसी का कोई नया फॉर्मूला बनाना होगा? क्या नए तरीके की रणनीति को अपनाना होगा? आज हम इसी मसले पर आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि भारत की कूटनीति किस तरह से पड़ोसी देशों के साथ लेकर के बिल्कुल धराशायी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार है कि भारत अपनी 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को लेकर एक साथ उलझ गया है। ये तो आपको पहले से ही पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद को लेकर के दशकों से हमारी समस्याएं चली आ रही हैं और पाकिस्तान जब तब लगातार सीमा पर गोलीबारी करता रहता है और हमारी फौजें उसका मुंह तोड़ जवाब देती रहती हैं। लेकिन अब चीन ने भी लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है और 1975 के बाद पहली बार चीन ने धोखेबाजी से हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, जो बहुत ही दर्दनाक है। हालांकि हमारे वीर जवानों ने भी 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया है। आपको बता दें कि हमारे जवानों पर यह हमला बहुत ही धोखेबाजी के साथ किया गया। हमारे जवान उस समय बॉर्डर पर निहत्थे थे, जिस दरमियान उन पर चीनी सैनिकों ने धोखेबाजी से हमला किया। उसके जवाब में हमारे जवानों ने भी 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। अब बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत मधुर रहे हैं हमेशा से। कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर इतना तनाव रहा हो। इतना ही नहीं, भारत और नेपाल के बीच आने जाने पर भी कोई रोक, कोई पाबंदी नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे नेपाल के बीच किस तरीके से सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से नेपाल के बीच भारत के रिश्ते काफी तल्ख हो गए हैं और उसकी वजह है लिप लेक, काला पानी और लिम्पिया धुरा का सीमा विवाद। सीमा विवाद को लेकर नेपाल ने भी अपनी परंपरा को तोड़ते हुए सीतामढ़ी के पास आम नागरिकों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक नागरिक मारा गया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि देश की सबसे मजबूत सरकार, जैसा कि बताया जाता है, आप भी मीडिया में कई बार सुनते आए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भारतीयों का झंडा बुलंद कर दिया, भारतीयों का इकबाल फतेह कर दिया और उन्होंने भारतीयों का सर फक्र से ऊंचा किया। मतलब पीएम मोदी की विदेश नीति काफी कारगर रही है। ऐसा ही हमें समझाया, सिखाया और पढ़ाया जाता रहा है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो हमारे 3 पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे लिए बहुत अहम हैं, वही अब सीमा विवाद पर हमारे साथ तनकर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान की बात तो समझ में आती है, वो आए दिन हमारे साथ विवाद करता रहता था। लेकिन नेपाल, जिसके साथ हमारे इतने गहरे संबंध हैं कि दोनों सीमाओं के बीच आने जाने पर भी किसी तरह की रोक नहीं है और हमारी सांस्कृतिक समानताएं इतनी हैं जिसको बयां करना मुश्किल है। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या कोई भी देश का बड़ा शहर हो, हर जगह आपको नेपाली चौकीदार या नेपाली लोग बहुत ही आसानी से भारत में काम करते हुए मिल जाएंगे। इसके बावजूद नेपाल सीमा विवाद को लेकर जिस तरह से भारत को आंख दिखा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में कोई कमी रह गई है। यस जयशंकर, जो विदेश सचिव रहे हैं और वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, काफी इंटेलेक्चुअल हैं, काफी समझदार हैं, काफी पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन अगर मोदी सरकार भी उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो इसके पीछे 2 ही मंशा हो सकती है। या तो भारत सरकार की कूटनीति बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है, या तो भारत सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और हमेशा पीएम मोदी ने बड़े बड़े बयानबाजी कर लोगों को बरगलाते रहे। चीन विवाद को ही आप ले लीजिए। हमारे देश में की मीडिया ये दिखाती रही और हमें समझाती रही कि दोनों देशों के बीच विवाद सुलझ गए हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे 20 जवान शहीद हो गए। अब ऐसे समय में आप खुद तय करिए कि हमारी देश की डिप्लोमेसी किस दिशा में जा रही है और जो देश की सबसे ताकतवर सरकार मानी जा रही है, बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसकी दशा और दिशा और रणनीति क्या है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ लेकर के, ये आप खुद तय करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।